Hello everyone, this is Sandeep Raghuvanshi. As usual, I welcome you again at today's session, and this session is going to be about again all these words जो हम अभी एक सीरीज ऑफ सेशंस किए जा रहे हैं और मेनली ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ ऑल दीज वीडियोस मेरे माइंड में ये रहता है कि जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स रहते हैं, खासकर क्लोज टेस्ट वाला जो एक पार्ट होता है, एक सेगमेंट, उन्हीं को कैसे किया जाए, हाउ टू गेट एक्चुअली फुल एंड कंप्लीट मार्क्स, एंड दिस इज़ इन माई माइंड वाइल मेकिंग द वीडियोज़. तो ये सारे क्लोज मीनिंग वर्ड्स हम ले रहे हैं और आज हम बात करेंगे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में. अगर मैं आपको कुछ इशारे करूं, कुछ इंडिकेशन दूं, तो आप जस्ट गैस करना. मैं अगर बोलूं आपसे हमारा ये सेशन कंटिन्यूअस चल रहा है, अब ये कंटिन्यूअस बोलना है, रेगुलर बोलना है, या कंटिन्यूअल कोई और भी वर्ड हो सकता है, ठीक है. एक हमको ब्रेक मिला है ड्यू टू दिस कोरोना, क्लासेस आर नॉट रेगुलर. अब क्लासेस रेगुलर नहीं है तो हम हॉलीडेज में जा रहे हैं, हमारे हॉलीडेज चल रहे हैं, वेकेशन है, वोकेशन है, ब्रेक पर है, क्या क्या बोलेंगे, या लीव पर हैं, क्या बोला जाता है, इस टाइप के कुछ वर्ड्स ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे. जो भी कहना है सर जल्दी बोलिए, जल्दी कर भाई, जो भी करना है तो जल्दी कर, हरी अप, क्विकली, फास्ट, क्या बोलना है, व्हाट इज द करेक्ट वर्ड. ओके, सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी एक्चुअली यू गॉट द राइट पॉइंट. एक एक करके मैं बात करूंगा, कीप वॉचिंग. सबसे पहले बात करेंगे हम डीप एंड डीपली. ग्रामेटिकली अगर बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, इट इज ओनली एडवर्ब, लेकिन ये एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव एंड नाउन दोनों हो सकता है. मैं एग्जांपल्स में बात करूंगा क्या होता है. बाकी इन दोनों में अगर एडवर्ब की बात आई है तो एडवर्ब में अगर दोनों में डिफरेंस करना हो तो जनरली हम इस डीप का मीनिंग तभी निकालते हैं जब लोकेशन की बात की जाती है. कोई चीज वाकई में डेप्थ में है तब हम एडवर्ब की तरह या फिर एडजेक्टिव की तरह उसकी डेप्थ बताने करने के लिए हम डीप यूज करते हैं. और अगर इस डीपली की बात करें, जनरली एलवाई जिसमें भी किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई आपको इंग्लिश में मिलेगा तो उसका मीनिंग होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब उस वर्ब के क्रिया के करने के तरीके को बताया जाता है एलवाई के साथ. तो फर्स्ट मीनिंग ऑफ डीपली इज एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह, एंड सेकेंड वन इज, कभी भी अगर आप डीपली यूज करते हैं तो कभी आपको मिलेगा देखने को कभी कभी कि हम वेरी मच, टू मच, या बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में किसी चीज़ के करने में भी डीपली का यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर इस डीप की और मैं बात करूं, एग्जांपल से क्लियर और करूंगा अभी फिलहाल, लेकिन आप देखेंगे डीप का मतलब हमेशा केवल क्या नहीं होगा, डेप्थ की बात करना. अगर मैंने बोला ही इज इन द डीप स्लीप, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा किसी डेप्थ में चला गया, बट डीप स्लीप मतलब साउंड स्लीप. तो ऐसे आपको कई बार इनके दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी मीनिंग समझना पड़ते हैं इंग्लिश वर्ड्स में. ओके, हम अगर इनके एग्जाम्पल्स पे जाएं, और एग्जाम्पल्स से पहले अगर मैं बात करूं, जनरली आप ये वर्ड देखेंगे, हम जब डीप वर्ड को यूज करते हैं इंग्लिश में तो हम बोलते हैं आप, जैसे मैंने डीप स्लीप के बताया, तो डीप नॉलेज हो सकती है, एंड ही स्टडीज डीप हो सकता है और डीपली हो सकता है. अब अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं, ही स्टडीज डीप इन द नाइट और डीपली इन द नाइट, इन दोनों ही सेंटेंस को हम सही बता सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव में हैं. अगर मैं बोलता हूँ ही स्टडीज डीप इन द नाइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह देर रात तक पढ़ता है, बहुत टाइम लेता है नाइट में, पूरी थ्रू आउट द नाइट की बात की जाती है, डीप इन द नाइट, डीप इन टू द नाइट. और अगर इसकी बात करें ही स्टडीज डीपली इन द नाइट, इट मीन्स पढ़ने का टाइम तो नाइट होता है, बट ही स्टडीज इन अ मैनर विच इज वेरी डीप इन डेप्थ. सो हियर डीपली इज फॉर स्टडीज, वर्ब स्टडी के लिए हुआ. Have you got the point? Have you got the difference? He studies deep into the night and he studies deeply in the night. दोनों का अलग अलग मीनिंग. ऐसे ही अगर मैं बात करूं और डीप एंड डीपली का, तो जनरली हम डीपली वेरी मच के सेंस में इसी तरह से जैसे मैंने बोला, तो और आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई एक डॉग है जिसने किसी को काट लिया, तो एक सेंटेंस अगर हम बनाए, dog has bitten him, dog has bitten him deep or deeply. बोथ सेंटेंसेस कुड बी करेक्ट, दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस फिर करें, अगर मैं बोलता हूँ डॉग हैज बाइटन हिम डीप,
डीप इनटू द आर्म्स, ठीक है, डीप डीप इनटू हिज आर्म। अगर इस तरह से हम बात करें तो इसका मीनिंग ये होगा कि आर्म में उसको बहुत अंदर तक, गहराई तक उसने उसको काटा है, ठीक है। डीप इनटू हिज आर्म मतलब ऊपर ऊपर नहीं काटा है, अंदर तक गया है। स्किन इनटू द स्किन, इनटू द डेप्थ ऑफ द स्किन ऑफ आर्म। वहीं अगर मैं बात करूं, डॉग हैज बाइटन हिम डीपली इन द आर्म, और इस डीपली का मतलब ये हुआ कि अब डेप्थ में जाने की बात नहीं हो रही है, यहां उसके बाइट करने का मैनर हो गया कि डॉग ने काटा किस तरह से, और काटने का ये हुआ उसने पूरा मुंह भर लिया। कहते ना कुत्ते ने पूरा मुंह भर लिया, तो ऐसे भर लिया लेकिन अंदर तक नहीं गया, काटा ऊपर ऊपर ही लेकिन अंदर तक नहीं गया। आई होप यू आर गेटिंग कि एक डीप और डीपली को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। और जनरली और एग्जांपल लूँ मैं अगर डीप और डीपली के, तो आप देखेंगे क्रिकेट, जो क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट समझते हैं, तो ये पोजीशंस ग्राउंड में होती हैं, एक डीप पोजीशन होती है, इसको डायरेक्ट समझा जा सकता है। मैं बोलूँगा विराट कोहली इज स्टैंडिंग एंड फील्डिंग राइट नाउ एट इन द डीप, और डीप वो स्ट्रेट लॉन्ग ऑन जो पोजीशन होती है, पिच से अगर देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट वेरी फार अवे फ्रॉम द पिच, तभी वो जाकर गहरा हो गया, डीप हो गया, दूर हो गया, ठीक है। तो डीप हियर इट इज, ही इज फील्डिंग, विराट कोहली इज फील्डिंग इन द डीप, तो डीप यहाँ पर नाउन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। जैसा मैंने बोला था ये तीनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं। अब अगर और हम एग्जाम्पल लें, समवन कुड बी वेरी काइंड इन डीप और डीपली इनटू द डीपली। अब अगर मुझे ऐसे बोलना है कि समवन इज वेरी काइंड इन डीप, तो इन डीप का मतलब यहाँ हम डीप डेप्थ ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं, इनसाइड द हार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डीप इनटू द हार्ट कहना ठीक होगा, डीपली इनटू द हार्ट कहना ठीक नहीं होगा, ठीक है। कुछ डीप एंड डीपली के ये कुछ एग्जांपल्स हुए। अब अगर मैं बात करूं, और आप देखेंगे डीप एंड डीपली जनरली इन, इनटू, डाउन इन प्रपोजिशंस के साथ यूज किए जाते हैं इंग्लिश में। कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअल, इन दोनों वर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूअस, जैसा कि ये लिटरल मीनिंग से ही समझ में आता है कि विच इज रेगुलर, विच इज नॉन स्टॉप, जो कभी रुके ना उसे हम कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, कंटिन्यूअस मेथड हो सकती है, कुछ भी अगर हमें बोलना है कंटिन्यूअस स्पीच हो सकता है। और अगर बात करें कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा काम जिसे आप अनवरत बिना रुके लगातार किए जा रहे हैं। वहीं अगर इस कंटिन्यूअल की बात करें, ऑलमोस्ट ये भी इंग्लिश में आजकल तो लगभग कंटिन्यूअस की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन दोनों में अगर रेफरेंस की बात करें हम, तो कंटिन्यूअल भी कंटिन्यूटी को तो दिखाता है, लेकिन कैसे कि कोई काम स्टार्ट तो हुआ, चला, लेकिन रुक गया, तो रेपिटेशन होता है इसमें, और फिर रुक रुक कर कोई चीज कंटिन्यूटी में रहती है। दोनों कंटिन्यू से ही निकले हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, कंटिन्यूअल के लिए रेपिटेशन रुक रुक कर होता है, तो वहां बोलते हैं कंटिन्यूअल। अगर कंटिन्यूअल की हम बात करें तो जनरली ये वर्ड हम यूज करते हैं जब आप कोई अनवांटेड या अनडिजायरेबल सिचुएशन को बताना चाहते हैं। मैं बोलूं कि व्हेन आई वाज इन द असेंबली और इन द मीटिंग, अ रिपोर्टर, वन ऑफ द रिपोर्टर्स वाज आस्किंग अ कंटिन्यूअल क्वेश्चन। I wanted to avoid the question, मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे बार बार क्वेश्चन करे, लेकिन वो he was asking me question again and again, तो फिर मैं बोलूँगा those questions he was asking continual question, पूछ लिया फिर रुक गया, फिर पूछ लिया फिर रुक गया, and I was speaking or I was avoiding that reporter continuously, लेकिन मैं उसे continuous क्या कर रहा था, avoid कर रहा था। Have you got the difference? continual, तो continual में जरूरी क्या होता है, रेपिटेशन तो होता है, जिस वजह से हमें ऐसा लगेगा कि क्या हो गया कि चीज़ चल रही है, नॉन स्टॉप कोई काम होता जा रहा है, लेकिन रेपिटेशन के साथ साथ उसमें ब्रेक आ जाता है, इंटरप्शन आ जाता है, लेकिन कंटिन्यूस में कभी इंटरप्शन नहीं आता है। मैंने इन दोनों में ये डिफरेंस हुआ, ठीक है। और जनरली हम ये नेगेटिव वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, कंटिन्यूअल कंप्लेंट हो सकती है, कंटिन्यूअल फियर हो सकता है, कोई भी अगर हम कंटिन्यूअल प्रॉब्लम की बात कर सकते हैं, जनरली ये दोनों तब यूज़ किए जाते हैं। बट हियर इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस स्पीच, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ वर्क्स, एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉलीडे एंड वेकेशन। कैन यू सी, मैंने साथ में ये वर्ड लिखा है कि वोकेशन। पहले इसी वर्ड की बात करते हैं हम। वोकेशन एंड वैकेशन में पहला अंतर तो हुआ ए एंड ओ का। हमें वैकेशन और हॉलीडे की बात करना मीन
बाकी अभी वोकेशन की बात करूं तो वोकेशन इज ऑक्यूपेशन, इज अ वर्क, जहां आप एक इंटर्नशिप टाइप से करते हो, आप ट्रेनिंग करते हो और आप कुछ ऐसी ट्रेनिंग या एजुकेशन के जरिए, डिप्लोमा के जरिए आप कुछ स्किल अपने अंदर एक्वायर करते हो, यू बिकम ट्रेन्ड फॉर समथिंग, दैट इज, कहते हैं ना कि वोकेशनल कोर्स कराए जाते हैं 6 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का। सो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड देन वैकेशन। अब मेन बात करेंगे हम हॉलीडे एंड वैकेशन, इन दोनों वर्ड के ऊपर क्या डिफरेंस होता है दोनों में। मैंने जैसे आपसे बोला, हमें अगर छुट्टी चाहिए होती है या हम छुट्टी पर हैं तो जनरली ये छुट्टी की सिचुएशन कब आती है, 2 तरह के होते हैं। या तो हमको नेशनल हॉलीडे मिल जाता है, जैसे संडे लाइक हो गया हमारे इंडिया में भी और वेस्टर्न कंट्रीज में भी। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए हमें बात करना पड़ेगी यूके एंड अमेरिका, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका। इन दोनों पे बात इसलिए करना होगी, पहले भी मैंने आपसे बात की है कि जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं ये ऑफ कोर्स वेस्टर्न से आए हुए हैं और यहाँ पर हम दोनों को देखते हैं। बेसिक डिफरेंस अगर करना हो, लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बैगेज एंड लगेज का डिफरेंस बताया था, ठीक है। तो हॉलीडे एंड वेकेशन की अगर बात करें हम, तो ब्रिटेन में, ब्रिटिश इंग्लिश में हॉलीडे ही एक अकेला वर्ड होता था और है, यूज़ किया जाता है। अब अगर वो नेशनल हॉलीडे है या आपने लीव लेकर छुट्टी पर गए हो, दोनों में ही हॉलीडे बोला जाता है ब्रिटेन में, यूके। वही अमेरिका में अगर हम बात करें तो ये वैकेशन एंड हॉलीडे, ये दोनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जनरली जब आप छुट्टी लेकर 2 दिन के लिए, 1 वीक के लिए या कितने भी दिन के लिए घूमने के लिए, टाइम पास करने के लिए, लीजरली टाइम के लिए, टाइम पास करने के लिए आप कहीं जाते हैं तो अमेरिका में उसे वैकेशन बोला जाता है, दैट आई एम ऑन अ वैकेशन। और वही यूके वाले, ब्रिटिश वाले बोलेंगे आई एम ऑन हॉलीडे। अब हॉलीडे का हॉलीडेज हो सकता है लेकिन वैकेशन का वैकेशंस कभी नहीं होता। कीप इन माइंड इट्स ऑलवेज अनकाउंटेबल वर्ड वैकेशन। तो हम बात कर रहे थे अगर आप छुट्टी लेकर कहीं जा रहे हैं तो ब्रिटेन में हॉलीडे बोला जाता है और अमेरिका में इट्स वैकेशन। वहीं अगर बात करें हॉलीडे और वैकेशन को लेकर, जनरली जब दोनों यूके में, ब्रिटेन में अगर हॉलीडे ही यूज़ किया जाता है तो जब कोई नेशनल हॉलीडे अगर होता है तो उसको जनरली बैंक हॉलीडे बोला जाता है, स्पेशली दैट इज मंडे। मंडे को जैसे हमारे यहाँ संडे होता है तो वो मंडे होता है। तो नेशनल हॉलीडे हो, कोई एक फेस्टिव हॉलीडे हो तो उसको बैंक हॉलीडे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर हम बात करें अमेरिका में तो इट्स वैकेशन, और ये पब्लिक हॉलीडे जो होता है उसे प्रॉपर एक हॉलीडे वर्ड नाम दिया गया है। यूके में अगर बात करें, ब्रिटेन में बात करें तो वैकेशन का मीनिंग केवल एक ही होता है कि जब आप कोई कोर्स कर रहे होते हो, डिग्री कर रहे होते हो, तो जो एकेडमिक्स में एजुकेशनल जो ब्रेक आता है बिटवीन द सेशंस, ठीक है, तो उस ब्रेक को हम वैकेशन बोलते हैं। और वहीं अगर अमेरिका में बात करें तो वैकेशन का एक और मीनिंग होता है, जनरली आपने देखा होगा, सब जानते हैं, हम यहाँ क्रिसमस मनाते हैं तो उस टाइम पर ये जो 15 दिन का, 20 दिन का, कंप्लीट ऑलमोस्ट अ मंथ वहाँ पर एक गैप होता है, कोई काम नहीं होता है, लोग छुट्टी में होते हैं, जैसे हमारे यहाँ समर हॉलीडे होता है, लाइक दैट। तो अमेरिका में द वेकेशन करके बोला जाता है, ओके। तो ये कुछ डिफरेंसेस हुए हॉलीडे एंड वेकेशन को लेकर। कीप इन माइंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एवरीवन शुड नो। फॉर these words and the rest further words, go for the next video. Keep watching. Thank you.